देखिए अगला तीसरा वीडियो में चलते हैं 61वां क्वेश्चन से। 61वां क्वेश्चन, इससे पहले हम 2 वीडियो में 30 और 60 तक क्वेश्चन बता चुके हैं। समांतर श्रेणी का प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का 10th क्लास का है। इससे पहले वीडियो में हम 30 तक 60 तक सॉल्यूशन बता चुके हैं, बहुत अच्छे थे। अब चल रहे हैं 61 से क्वेश्चन हम चल रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 61 से 90 तक इसमें क्वेश्चन और बता रहे हैं। देखिए 61 क्वेश्चन दिया हुआ, समांतर श्रेणी का समानुपात 5n-7 दिया हुआ, 5n-7 दिया हुआ, ठीक है। तो आपको कैसे बनेगा, इसमें n के जगह पर है ना जो एक रखे ना, क्या रखना है, एक। तो एक रखेंगे तो आज क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद माने वही पहला प्रथम रखिए, 5 गुने 1-7, 5-7 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो -2 को है आपको 61 के डी हो जाएगा। 61 के बाद 62 क्वेश्चन के चलते हैं। 62 देखिए, समांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योग, 11 पदों का एक के जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और डी के जगह पर कितना दिया होगा, डी के जगह पर -4 हो जाएगा। और 11 मतलब एन पदों का योग मतलब 11। तो ए से नहीं, योगफल माने ए से निकालना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एन के जगह पर कितना दे रहा है, 11/2 दिया हुआ, 2 1 गुने ए के जगह पर 2, एन के जगह पर 11-1 और डी के जगह पर दिया -4 दिया हुआ, 11/2 दिया हुआ, 2 दूनी 4, 10 गुने -4 दिया हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी अगला प्रक्रिया देखिए, 11/2 दिया हुआ 4 और इसको गुना करेंगे तो -40 हो जाएगा। अब घटेगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा -36, काटेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 और 11 गुना करेंगे तो कितना होगा, 18 और 11, तो 18 और 11 गुना करेंगे तो 180, तो 11 को फिर 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 198, कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। देख लेते हैं, 198 तो 198 तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा 36 घटेगा तो 18, 10 11/2, 2 -4 डी, -4 है ये है, तो -4 डी हो जाएगा, 10 चौके 40, 11/2 है ये, 2 दूनी 4, एक के जगह पर 2 है, ठीक। कहाँ गड़बड़ा स्टूडेंट, और डी की जगह पर -4 नहीं, खाली 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया घटाने में, डी की जगह पर 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर। और काटेंगे तो हो जाएगा 22, 22 अब 11 गुना करेंगे, 22 और 11, 2 2 2 2, तो हो जाएगा 242, कितना आ रहा है, 242 स्टूडेंट। तो हो जाएगा 62 के बी हो जाएगा। 62 के बाद 63 क्वेश्चन देखिए। 63 दिया हुआ, यदि किसी समांतर श्रेणी का इनवा पद इतना है, 5n-3n है, ठीक है। सॉरी 5n नहीं, 5 का लिया, 5 -3n, ठीक है। तो n के जगह पर आपको a रखना है, ठीक है, 1 रखना, फिर आपको n के जगह पर 2 रखना, तब निकलेगा स्टूडेंट। 5 -3 गुणे 1 रखेंगे, 5 -3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसी जगह पर रखना आपको 5 -3n, 5 -3 गुणे 2 रखना है, ठीक है। तो 5 -3 गुना 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -1, और -1 में से -2 घटाना तो हो जाएगा -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3। तो कौन दिया हुआ आपको, 63 के बी दिया हुआ। 63 के बाद 64 क्वेश्चन देखिए। 64वां क्वेश्चन है, 11 18 15 का कौन सा पद शून्य है, a बराबर है 21, डी बराबर है -3, कौन सा पद माने tn बराबर हो जाएगा कितना, शून्य है, तो मतलब 0, tn बराबर हो जाएगा 0। तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। a के जगह पर देंगे 21 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर दिया -3 बराबर 0 देंगे। 21 प्लस माइनस हो जाएगा -3n और +3, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 24 -3n बराबर 0, माइनस में 24 है तो उधर रहेगा, माइनस में 3 है ना, 3 आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3 या 24, n बराबर कितना पद हुआ, 8वां, n बराबर कितना हो गया, 8वां कोई पद है, 64 के बी हो जाएगा। 64 के बाद 65वां क्वेश्चन देखिए। 65 क्वेश्चन कह रहा कि समांतर श्रेणी का तो चौथा पद, ये देखिए 7 है, 7 के बाद 28 है, 28 के बाद 63 है, 63 के बाद कौन सा पद होगा, तो देख रहे हैं पद कैसे निकालेंगे। 65वां क्वेश्चन, तो √7 है, फिर √28 है, फिर √63 है। तो आपको देखिए 7 के इसको 7 होता है, एक और इसको हो जाएगा 2√7 हो जाएगा, और इसको हो जाएगा 3√7 हो जाएगा। तो अगला क्या होना चाहिए, 4√7 होना चाहिए। तो 16 4 जगह 16, 16 सते बोलो उत्तर से 112, किसका हो जाएगा, 112 रूट का, 112 किसका है, 65 के डी हो जाएगा। 65 के बाद 66 क्वेश्चन चलते हैं। 66 क्वेश्चन देखिए। 66 क्वेश्चन दिए हुआ है,
यदि 2/3 ए कॉमा 2 का किसी 3 क्रमांक पद है तो ए का मान है ना, ए का मान, तो आपको ये निकल जाएगा आराम से। देखिए कैसे निकलना है। तो आपको दिया हुआ 2/3 A 2, आपको दूसरा में से पहले घटाना है और फिर तीसरा में से दूसरा घटाना रहेगा। आपको इस तरह से पद निकाले कहेगा तो कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे 3 और 3A - 2 बराबर हो जाएगा 2A - A। यही बात 3A - 2, इसको हो जाएगा 3 दूना 6 - 3A। ठीक है, आपको ये 3A प्लस में तो इधर आएगा, माइनस है तो इधर आएगा प्लस में, और 6 प्लस है तो इधर आएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा 8, काटेंगे तो 4 दूनी 8, 3 दूनी, यानी कि ये बराबर हो गया 4/3, 4/3 आ जाएगा। 4/3 है कोई, आपको होगा 66 के बी हो जाएगा। 66 के बाद 67 क्वेश्चन देखिए। 67 है, यदि समांतर श्रेणी का सार्वधातर 3 है, सार्वधातर मतलब डी दिया हुआ कितना 3, तो निकाला जा रहा है A14 और A10, A14 और -A10। ठीक है, तो आपको निकालना है। तो A14 का मतलब A + n - 1 इंटू डी, इसको अगला देखिए A + n - 1 इंटू डी। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। अब आपको देखिए ए के जगह पर नहीं दिए थे, नहीं लिखेंगे, ए के जगह पर एन के जगह पर 14 है, 14 लिखा, डी के जगह पर 3। उसी तरह इसको देखिए आगे, उसी तरह ए के जगह पर नहीं दिया हुआ, एन के जगह पर अब इसमें 10 दिया हुआ -1, और डी के जगह पर दिया हुआ 3 दिया हुआ। ठीक है, अगला देखिए A + 13 गुने -3, A + 9 गुने -3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन A प्लस इसको गुना होगा तो 13 - 39, ये हो जाएगा, गुना होगा तो 9 × 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस से गुना कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस से गुना होगा तो -A और -27, ये -A और ये कट जाएगा। अब 39 में से 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 आंसर। तो 12 है आपको कोई, हाँ 71 के ये हो, सॉरी 71 है, कितना था 67, 67 है 12, ये है आपको 67 के बी हो जाएगा। 67 के बी। 67 के बाद 68 क्वेश्चन देखिए। 68 है, 68 दिया हुआ समांतर श्रेणी के √3, √12, √27, √48 का सर्वांतर माने घटाओ। √3 है और √12, इसको घटाना है तो दूसरा से पहले √12 में से घटाना है √3, तो √12 का मान होता है 2 √3 और इसको होता है 1 √3, घटा देंगे तो हो जाएगा 2 में से 1 √3, कितना हो जाएगा √3 हो रहा है। 68 के ए हो रहा है। 68 के बाद 69 क्वेश्चन देखिए। 68 के बाद 69 क्वेश्चन, इसमें नहीं, 68 के बाद 69 क्वेश्चन। 69 दिया हुआ है, यदि समांतर श्रेणी का समान पद, समांतर श्रेणी का समान पद 2n - 2 है तो क्या कह रहा है पहला पद, पहला पद माने ए निकाल दो, पहला पद माने एक पद, 2a - 2, 2 - 2 कितना हो गया 0, पहला पद कितना होगा ए होगा। 69 के ए हो जाएगा। 69 के बाद 70 क्वेश्चन देखिए। 70 दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो आपको लगातार में जो रहेगा समांतर श्रेणी में रहेगा। देखिए 11 में से आपको 4 गया, सॉरी 11 में से आपको 4 गया तो 7, 7 में से 4 गया तो 3, 3 में से आपको 4 घटा में तो 1, ये आपको समांतर श्रेणी में है, कौन है अब वो 70 के सी हो जाएगा। 70 के सी हो जाएगा। 70 के बाद 71 क्वेश्चन देखिए। 71 है, समांतर श्रेणी 68, 63, 58 का 10वां पद, ए बराबर हो गया 68 और डी बराबर क्या होगा घटा के 63 में से 68 घटा देंगे तो हो जाएगा -5D, और 10वां पद कह रहा है यानी n बराबर 10 कह रहा है, तो Tn निकालना है। Tn बराबर A + n - 1 इंटू डी हो जाएगा। ए के जगह पर दिया हुआ 68 प्लस n के जगह पर दिया हुआ 10 माइनस, और डी के जगह पर दिया हुआ -5, 68 प्लस 9 गुने -5 लिखेंगे। अगला देखिए 68 के 68 करेंगे, 9 × 5 = 45 करेंगे और घटा देंगे तो हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 है कोई, 23 आपको हो जाएगा 71 के डी हो जाएगा, 71 के डी। 72 क्वेश्चन देखिए। 72 दिया हुआ समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 का nवां पद क्या होगा। 5 हो गया आपको ए हो जाएगा क्योंकि पहला पद को ए बोलते हैं और इसमें डी निकालना जरूरी होता है, और डी कैसे निकलता है दूसरा पद में से पहला घटा, 9 में से 5 गया तो हो जाएगा 4, तो nवां पद माने एन के जगह पर एन है। ठीक है, तो आपको Tn निकालना है। A + n - 1 इंटू डी हो जाएगा। ए के जगह पर दिया हुआ 5, एन के जगह पर एन दिया हुआ और डी के जगह पर दिया हुआ एन, डी के जगह पर 4 दिया हुआ, 4 किस दिया हुआ +5, 4n - 4 हो जाएगा। घटावेंगे तो 1 + 4 होगा, 1 + 4 n को है
1 + 4n, 1 + 4n आपको कौन हो रहा है 72 के डी पड़ रहा है, 72 के डी। 72 के बाद 73 क्वेश्चन देखिए, 73 क्वेश्चन दिया हुआ कौन समांतर श्रेणी है, पूछ रहा कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में आपको कौन है, तो जो आपको ये तो नहीं हो सकता 2 4 8, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है 0 में 4 घटा है तो -4, फिर 4 घटा है तो -12, ये हो जाएगा आपको 73 का डी हो जाएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में ही होगा। अगला देखिए 74 क्वेश्चन, 74 है √18, √50, √98, √162 सर्वांतर, सर्वांतर मैंने घटाओ दूसरा पद में से पहला पद, यानी √50 में से कितना घटाना है √18 घटाना है। √50 का मान होता है 5√2 होता है, और इसका मान होता है 3√2 होता है, घटावेंगे तो हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, 2√2 का है 74 के बी हो जाएगा, 74 के बी। 74 के बाद अगला देखिए 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन दिया हुआ समांतर श्रेणी 2 5 8 11 का 11वां पद, तो ए के जगह पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डी के घटेगा तो आपको 5 में से 2 गया तो हो जाएगा 3, 11वां पद मैंने एन, एन कितना है 11, तो अब क्या निकालना है टी एन निकालना। टी एन बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी हो जाएगा, ए के जगह पर 2 हो जाएगा 11 - 1, और डी के जगह पर 3 हो जाएगा, 2 + 10 × -3 हो जाएगा, 2 + 10 30, और इसको जोड़ेंगे तो 2 32 हो जाएगा, 32 को है 32 आपको 75 के सी हो जाएगा। 75 के बाद 76 क्वेश्चन देखिए, 76 क्वेश्चन दिख रहा है ना, हाँ 76 क्वेश्चन आपको देखिए, 76 दिया हुआ किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n - 2 है, 8n - 2 है, तो n के जगह पर 1 रखना है, ठीक है। पहले तो 8 × -1 - 2 हो जाएगा, 8 - 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है 7वां पद, क्या कह रहा है डायरेक्ट 7वां रख दो, 7वां पद कह रहा है ना, तो 7वां पद इसमें रख देते हैं 8 n - 2, तो यहाँ रखें 8 × 7 - 2, 8 7 56 - 2 घटावेंगे तो हो जाएगा 54, 54 को है 54, 76 के ए हो जाएगा, 76 के ए हो जाएगा, क्योंकि 7वां पूछ रहा था और दिया हुआ था 7वां हो जाएगा 54। और 76 के बाद 77 हो गया, 77 क्वेश्चन देखिए, 77 क्वेश्चन दिया यदि किसी समांतर श्रेणी में a 30 और -a 20 = 50 हो तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर पूछ रहा है, ठीक है। देखते हैं a 30 - a 20 = 50 है, ठीक है, तो आपको इसमें निकालना होगा। देखिए तो आपको a1 और a20 यानी कि a1 के tn का फॉर्मूला लिखा है a + 1 - 1 इंटू डी, ये tn का है, माइनस इसमें भी लिखिए a + n - 1 इंटू डी बराबर 50 लिखिए, ठीक है ना, 50 लिख सकते हैं। आगे देखिए बनेगा एक a लिखना है, n के जगह पर दिया 30 - 1 और d के जगह पर d दिया, ठीक है, माइनस यहाँ भी a + n - यहाँ पे दिया इसके जगह पर 20 दिया हुआ, 20 - 1 और डी के जगह पर डी लिखना है, कुछ नहीं है। तो आगे देखिए एक ए लिखेंगे, ये हो जाएगा 29d माइनस ये हो जाएगा आपको a + 19d 50 हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर एक ए लिखेंगे 29d बराबर आप गुना कर दो तो -a और -19d बराबर हो जाएगा 50, ठीक है, प्लस माइनस से कट जाएगा 29d और -19d करेगा तो 10d बराबर 50, 10 × 5 = 50, डी बराबर कितना हो गया 5, डी बराबर 5 को है, डी बराबर 5 के 77 के सी हो जाएगा। 77 के बाद 78 क्वेश्चन देखिए, 78 है समांतर श्रेणी 2 6 10 14 82 में पदों की संख्या, 82 में पदों की संख्या यानी कि लास्ट पद रहेगा उसको टीएन मानते हैं, टीएन कितना दिया हुआ 82, ए के जगह पर दिया हुआ, ए के जगह पर 2 दिया हुआ, और डी कैसे करते हैं घटाते हैं तो डी कहा जाएगा 6 में से 2 गया तो 4, तो टीएन बराबर हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी हो जाएगा, टीएन के जगह पर दिया 82 बराबर ए के जगह पर 2 + n - 1 इंटू डी, डी के जगह पर दिया 4, पदों की संख्या इससे निकल जाएगा। 82 बराबर 2 + 4n - 4 है, आपको 82 बराबर -2 + 4n -2 है तो इधर आएगा तो +2 बराबर हो जाएगा 4 है, हो जाएगा आपको जोड़ेंगे तो 84 बराबर 4 है, 2100 के 84, n बराबर कितना हो गया 21, n बराबर 21 को है 78 के डी हो जाएगा। 78 के बाद 79 क्वेश्चन देखिए, 79 दिया हुआ एक समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद है, 3 पद दिया हुआ 3y - 1, अगला दिया हुआ 3y + 5, अगला दिया हुआ 5y + 1 दिया हुआ, ठीक है। तो आपको y का मान पूछ रहा है, तो इस तरह का प्रकार हम बताएगा आपको कैसे निकालना है।
आपको दूसरा में से पहला घटा देना, पहला में से तीसरा में से दूसरा घटा देना, यानी A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यानी A2 की जगह पर ये लिखा हुआ 3y प्लस 5 माइनस घटाना कितना है A1 3y माइनस 1 बराबर A3 है 5y प्लस 1 माइनस A2 है आपको 3y प्लस 5 है। ठीक है, इस तरह से आपको घटाना है। आपको देख लीजिए 3y के 3y लिखेंगे प्लस 5 माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 1 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5। ठीक है, 3y प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस नहीं है, नहीं प्लस 5 प्लस 1 तो हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 5 में से 3y गया था 2y और ये हो जाएगा माइनस 4, ये माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 इधर बचेगा 2y, जोड़ेंगे तो 10 बराबर 2y 2 5 10 y बराबर कितना आ गया 5, y बराबर 5 को है y बराबर 5 हो जाएगा 79 के C हो जाएगा। 79 के बाद 80 क्वेश्चन करते हैं। 79 के बाद 80 क्वेश्चन देखिए, 80 क्वेश्चन दिया हुआ AP 6 9 12 का सर्वांतर, सर्वांतर माने D घटा के निकालना है, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 3, ऐसे सर्वांतर होता है। 3 को 6 80 के ये हो जाएगा। 80 के बाद देखिए 81 क्वेश्चन, 81 है 8 5 2 का 40वां पद, 8 5 2 का 40वां पद निकालना है, तो A बराबर हो जाएगा 8, D बराबर हो जाएगा घटाना होगा 5 में से 8 गया तो माइनस 3 हो जाएगा, N बराबर कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो आपको TN निकालना होगा, TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A के जगह पर दिया 8 प्लस N के जगह पर दिया 40 माइनस 1 और D के जगह पर दिया माइनस 3, 8 प्लस ये हो जाएगा 39 गुने माइनस 3। ठीक है, 8 इसको गुना करेंगे तो 9 तिये 27, 27 के 7 9 3 3 9 2 11 117, ये हो जाएगा 109 तो 109 को है 81 की, यानी 117 में 60 गया तो 109। 81 के बाद 82 क्वेश्चन देखिए, AP 11 15 19 का कौन सा पद कॉमन है, कौन सा पद कॉमन है, तो A के जगह पर हो जाएगा आपको 11, क्योंकि पहले का पद A होता है 11 और D निकलता है घटा के, 15 में से 11 गया तो हो जाएगा 15 में से 11 गया तो 4, D बराबर कितना हो गया 4। कौन सा पद मैंने TN, TN दिया हुआ कॉमन, TN दिया हुआ कॉमन दिया हुआ, तो TN के फॉर्मूला के A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर कॉमन, A के जगह पर 11 प्लस N माइनस 1 इंटू D के दिया हुआ 4 बराबर कॉमन दिया हुआ। ठीक है फ्रेंड, अगला देखिए 11 प्लस से गुना करें 4N माइनस 4 बराबर 51 हो जाएगा, इसको घटावेंगे तो हो जाएगा आपको 7 4 11 4 हो जाएगा, 4N बराबर 51, प्लस में 7 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा आपको 44, कितना हो जाएगा 44, काटेंगे तो 11 चौके 44, N बराबर हो जाएगा आपको 11, N बराबर 11वां पद हो जाएगा 82 के C हो जाएगा। 82 के बाद 83 क्वेश्चन देखिए, 83 क्वेश्चन है, 83 दिया हुआ कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है इसका पांचवा पद दिया हुआ है 25, पांचवा पद दिया हुआ 25 दिया हुआ। ठीक है, तो आपको निकालना है आपको सर्वांतर, मतलब D का मान, क्या निकालना है D का मान, तो आपको A प्लस रखे पड़ेगा, A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D बराबर 13, उस तरह इसमें भी A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 25, ये समीकरण 1 2 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। A के जगह पर दिया हुआ 1 नहीं है तो ये लिखे, N के जगह पर यहाँ पर 2 दिया हुआ 2 माइनस 1 और D के D लिखना है बराबर 13। ठीक है, फिर इसी तरह A प्लस N के जगह पर दिया 5 माइनस 1 और D के जगह पर D लिखे बराबर 25, A प्लस को घटावेंगे तो 1 D बराबर हो जाएगा 13, A प्लस इसको जगह में 4 D बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, अब समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करना है और हमको निकालना है सर्वांतर माने D का मान, A प्लस 1 D बराबर हो जाएगा 13, A प्लस 4 D बराबर हो जाएगा 25, तो इसको काट देंगे तो हो जाएगा माइनस 3 D बराबर हो जाएगा, इसको घटावेंगे तो माइनस 12, 3 चौके 12, D बराबर कितना आया, D बराबर आ गया 4, D बराबर कोई 4 है 83 के C। 83 के बाद 84 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 84 क्वेश्चन देखिए, 84 क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया हुआ यदि समांतर श्रेणी nवां पद है, nवां पद माने 5 माइनस 3n है, nवां पद दिया हुआ है
तो इसका सर्वांतर में हम बताए थे पहले आपको n बराबर 1 रखना है, फिर n बराबर कितना रखना है 2। n के जगह पर n1 है 5, 3 माइनस 1 होगा, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह आप 2 रखना है, इसी में मान रखना है 2, 5 माइनस 3 है, 5 माइनस 3 गुने 2 हो जाएगा -6, इसको घटावेंगे तो -1। और सर्वांतर माने में होता है घटाना, दूसरा पहला पद है ये दूसरा पद है तो इसको घटावे तो -1 में से -2 घटावेंगे तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 84 के बी हो जाएगा। 84 के बाद 85 क्वेश्चन देखिए। 85 क्वेश्चन दिया हुआ, यदि 3, 8, 13, 18 का नवा पद दिया हुआ A25 माइनस A10 दिया हुआ है ना, तो इसका मान निकाले कह रहा है। तो A25 माइनस A10 तो इसको लिखना है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस इसको करना है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पर दिया हुआ A प्लस n के जगह पर 25 माइनस 1 और डी के जगह पर दिया हुआ डी। ठीक है, ए के जगह पर लिखिए, यहाँ पर n के जगह पर दिया हुआ 10 माइनस 1 और डी के जगह पर डी लिखना है बराबर। इसमें डी और ये दिया हुआ ए के जगह पर हो जाएगा 3 और 5 में से 3 8 में से 5 गया तो 3 जगह तो 5, डी बराबर 5 है। यहाँ रखे 3 जोड़ जो घटावेंगे तो 24 और ये हो जाएगा डी के जगह पर कितना है दिया 5 दिया हुआ माइनस ई भी दिया हुआ ए के जगह पर 3 और जो 9 गुने और डी के जगह पर 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 24 बचे 20 से माइनस 9 बचे 45। ठीक है, 3 जोड़ 120 माइनस इसको जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। ये 48 सबको 3 इसको घटे जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 23 माइनस 48 103 माइनस 48 123 में से 48 घटाना है तो 5, 13 में से 8 गया तो 5, 1 11 से 75 कितना आ रहा 75 आ रहा 75 है। 85 के बी। 85 के बाद 86 क्वेश्चन देखिए। 86 दिया हुआ, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना दिया हुआ, तो ये समांतर श्रेणी का सर्वांतर पूछ रहा है। ठीक है, तो दिया 5 n माइनस n का स्क्वायर, तो कह रहे हैं कि इसमें आपको पहले n1 रखो फिर n2 रखो, जो पहला दूसरा मान आएगा उसको घटा देना। पहले रखे 5 गुने 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, फिर उसी में इसको दूसरा रखो मान। ठीक है, तो 5 माइनस n का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 2 रखना, तो 5 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 5 दूनी 10 माइनस 2 4 कितना रहा 6, 6 में से आपको 4 घटावें तो कितना हो जाएगा 2, ये इससे कहलाता है सर्वांतर। दूसरा पद में से पहला पद घटावेंगे तो सर्वांतर। 86 के सी। 86 के बाद देखिए 87 क्वेश्चन। 86 के बाद देखिए 87 क्वेश्चन। 87 दिया हुआ, p के किस मान के लिए 2p प्लस 1 13 5p माइनस 13 का समांतर श्रेणी में, यानी कि मान निकालना है। 2p प्लस 1 13 5p माइनस 3। ठीक है, तो आपको घटाना है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 का मान निकालना। a2 के जगह पर दिया 13, a1 के जगह पर दिया हुआ है 2p प्लस 1 बराबर a3 के जगह पर दिया 5p माइनस 3 और फिर इसके जगह पर दिया 13 का 13 लिखेंगे, गुना करेंगे 2p प्लस माइनस ये भी -1 हो जाएगा बराबर 5p माइनस 3 माइनस 13। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसको 13 में से 1 घटावेंगे तो 12 माइनस 2p। अब इसको p 5 के 5p लिखेंगे, इसको जो माइनस माइनस प्लस होगा तो 13 3 16 हो जाएगा। 12p माइनस में 16 है तो इधर 16 और 5p इधर माइनस में 2p इधर 2p लाइए, ये हो जाएगा आपको 38 हो जाएगा। 38 हो जाएगा ना, 6 2 8 नहीं 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 बराबर 5 2 7p काट जाए 7 चौके 28, p बराबर कितना आया 4 आया, तो p बराबर 4 को 87 के बी हो जाएगा। 87 के बाद अगला चलते हैं 88 क्वेश्चन। 88 दिया हुआ है, समांतर श्रेणी इतना के में 8 पदों की संख्या, इतना में 8 पदों की संख्या कह रहा, तो मतलब n हो जाएगा ए के जगह पर हो गया 41 और डी के जगह पर हो गया 38 में से 41 गया तो 38 में से 41 तो हो जाएगा -3। 8वें पदों की माने पाते यानी tn बराबर 8 हो जाएगा, tn बराबर 8 हो जाएगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 8 लिखेंगे। ए के जगह पर दिया 41 प्लस n के जगह पर दिया हुआ आपको कुछ नहीं दिया हुआ और डी के जगह पर दिया हुआ आपको -3 लाए हैं बराबर 8 लिखेंगे। अगला देखिए 41 प्लस गुना करें तो -3n माइनस प्लस 3 बराबर 8n। इसे 41 से 3 जोड़ेंगे तो 44 माइनस 3n बराबर 8 हो जाएगा। प्लस में 44 से तो होने गया तो माइनस में 8 माइनस 44 3n, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा और इसको घटावेंगे तो हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36, काटेंगे तो
12 तिये 36, n बराबर 12 आ गया। तो 87 n बराबर 12, 88 के ए हो जाएगा, 88 के ए। 88 के बाद 89 क्वेश्चन देखिए। 89 क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 2, 4, 8 के प्रथम 50 पदों का योग। तो ए के जगह पर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है। और डी निकालते हैं कैसे, घटा के। तो 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा। एन के जगह पर कितना दिया, 50 दिया। तो एस एन कह रहा था, एस एन माने ए एस, योगफल माने एस एन, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। ये मंझली ब्रैकेट है। एन के जगह पर दिया हुआ 50 दिया बटा 2 ए के जगह पर 2 दिया हुआ 50 माइनस 1 और डी के जगह पर दिया हुआ 2, काटेंगे तो हो जाएगा 25, ठीक है। 2 दूनी 4, इसको 49 गुने 4, 49 दूनी हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा 98, 49 दूनी हो जाएगा 98। अब 25 का 25 लिखेंगे, गुना 102 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 102, और 25 गुने 102 गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 5, 2 दूनी 4, 0, 2, 2, 5, 5, 2550, कितना रहा 2550 आ रहा। 2550 को है 89 के बी। 89 के बाद 90 लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन 90 लास्ट क्वेश्चन है तीसरा वीडियो में स्टूडेंट। देखिए 90 लास्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी में 93 में कितने पद है, सेम वैसी बनेगा। तो ए के जगह पर दिया हुआ 3 दिया हुआ, और डी के कैसे निकालता है, घटा के। 8 में से 3 गया तो 5 हो जाएगा। अब 93 में कितने पद है, यानी टी एन बराबर 93 दिया हुआ, टी एन बराबर 93, ठीक है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 93 दिया हुआ। ए के जगह पर दिया हुआ 3 दिया हुआ, एन के जगह पर नहीं दिया हुआ, और डी के जगह पर दी निकाल दिया स्टूडेंट 5, ठीक है। 93 के 93, 3 प्लस गुना करें 5n माइनस 5 बराबर 93 करेंगे। इसको घटावेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 5n बराबर 93। आपको -2 है तो उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 93 प्लस 2 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। 19 बचे 95, n बराबर कितना हो गया 19 हो गया, 19। तीनों वीडियो मिला के आपको इसमें आपको 90 क्वेश्चन हम बता दिए स्टूडेंट। इसमें आपको 15 कन्फर्म मान लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। 15 कन्फर्म मान लीजिए 2025 में पूछे जाएंगे। ये मेरा 100% आपको वादा है, ठीक है। ये मेरा वादा है, ठीक है ना स्टूडेंट, पक्का आवेंगे, कन्फर्म आवेंगे। ये मेरा 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है, 5 ईयर का, समझ गया स्टूडेंट। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्या कि आपको भी इसमें 100% टकराए वाला क्वेश्चन आपको सोल्यूशन में बताएंगे स्टूडेंट। थैंक यू।